साल था 2021 जब कोरोना अपने पीक पर था। पूरे देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा था। लोगों के कारोबार डूब रहे थे, धंधे चौपट हो रहे थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लग चुके थे। लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया मुंबई के दो दोस्तों ने, जिनका नाम है आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा। इस मुश्किल हालात में इन्होंने अपनी स्टार्टअप कंपनी जेप्टो की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, जेप्टो वही कंपनी है जो आज देश के कई शहरों में मात्र 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी सामान डिलीवर करती है। दरअसल आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा मुंबई के रहने वाले हैं। दोनों स्कूल टाइम के दोस्त हैं। इन लोगों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ पूरी करने के बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। दोनों दोस्त एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एडमिशन के कुछ समय बाद ही पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस मुंबई आ गए। इनके मुंबई लौटने के बाद देश में कोविड की वजह से पूरी तरह लॉकडाउन लग चुका था। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त साथ में बैठे थे और इन्होंने फूड ऐप से खाना ऑर्डर किया। अगले 10 मिनट में ही खाना डिलीवर हो गया और यहीं से इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब 10 मिनट में खाना पहुंचाया जा सकता है तो ग्रोसरी क्यों नहीं। और दोनों लोगों ने मिलकर इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। अप्रैल 2021 में आदित्य और उनके दोस्त कैवल्य ने ग्रोसरी डिलीवर के लिए वेब प्लेटफॉर्म जेप्टो की स्थापना की। इन्होंने कोरोना संकट के दौरान 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने के लिए जेप्टो की शुरुआत की थी और इनका आइडिया बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। कंपनी अपने शुरुआती दौर में 86 ग्रोसरी स्टोर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी और साल 2021 में लगभग 10 लाख ऑर्डर डिलीवर किए, जिससे पहले ही साल जेप्टो की वैल्यूएशन $200 मिलियन तक पहुंच गई और जेप्टो साल 2023 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिस स्टार्टअप या कंपनी की वैल्यूएशन एक साल में 100 करोड़ या $1 बिलियन पार कर जाए। जेप्टो ने भी यही करके दिखाया। 2023 में जेप्टो की नेट इनकम $150 मिलियन की हो गई थी। वहीं 2024 के आंकड़े बताते हैं कि इस कंपनी की नेट इनकम 150 से बढ़कर $185 मिलियन की हो गई है। जेप्टो के सीईओ आदित्य पालीचा और सीटीओ कैवल्य बोहरा का कहना है कि 2025 तक जेप्टो को नंबर 1 क्विक कॉमर्स कंपनी बनाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जानकारी का सफर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नई कंपनी के स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।